हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई का अकाउंटेंसी सिलेबस फॉर क्लास 12th सेशन 2023-24। तो सीबीएसई ने सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है, साथ में सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रिलीज़ कर दिए हैं। इस वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे कि क्लास 12th अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपने पूरे क्लास 11th में अकाउंटिंग सीखी है सोल प्रोप्राइटरशिप की, जबकि क्लास 12th में आप अकाउंटिंग सीखेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में, कंपनीज़ के बारे में और फिर उसका एनालिसिस। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी सिलेबस में आपका पार्ट ए आता है, जिसमें आपको 2 यूनिट कवर करने हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। तो जो पार्ट ए है उसका यूनिट 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसकी टोटल वेटेज है 36 मार्क्स। दैट इज़ सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला यूनिट जो है वो आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है और सबसे ज़्यादा समय भी इसी चैप्टर को कवर अप करने में लगेगा। अगर हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के डिटेल में जाएं तो हमको समझ में आता है कि इसके अंदर आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है फंडामेंटल, जहां पर आप सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करता है, अपने प्रॉफिट पार्टनर को कैसे बांटता है, अगर पार्टनरशिप फर्म गारंटी देता है अपने पार्टनर को तब कैसे अकाउंटिंग होती है, कुछ पास एडजस्टमेंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपरेशन होता है, बहुत सारी बातें आप फंडामेंटल चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका गुडविल। तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है पार्टनरशिप फर्म में। गुडविल यहाँ पर तो आप सीखेंगे ही कि गुडविल कैसे निकाली जाती है, फिर इसका इम्पैक्ट आने वाले सभी चैप्टर्स पर देखा जाएगा, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो। अब नोटिसेबल पॉइंट क्या है? नोटिसेबल पॉइंट ये है कि सीबीएसई ने इस साल गुडविल में एक टॉपिक होता है गुडविल रेस एंड रिटर्न ऑफ, उसको डिलीट कर दिया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि गुडविल रेस एंड रिटर्न ऑफ ये टॉपिक जो है डिलीट कर दिया गया है। ये टॉपिक पिछले साल ऐड किया गया था और उससे पिछले साल ये डिलीटेड था। तो पिछले साल दैट इज़ सेशन 22-23 में इसको ऐड किया गया था, लेकिन इस साल इसे डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे चेंज इन पीएसआर। तो पार्टनर्स अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उसका क्या अकाउंटिंग इम्पैक्ट पड़ता है वो हम निकालेंगे। फिर ए बी पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, कोई नया पार्टनर सी आता है तब उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ये हम एडमिशन में सीखेंगे। ए बी सी पार्टनरशिप फर्म है, मान लो पार्टनर सी की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है तब उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, ये हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में सीखेंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म का आखिरी चैप्टर होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर एक पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह से बंद हो रही है तो उसके एसेट्स का क्या होगा, लायबिलिटीज़ का क्या होगा, लोन का रीपेमेंट कैसे होगा, पार्टनर ने जो पैसे लगाए एज कैपिटल वो हम उसे कैसे लौटाएंगे, ये सारी बातें हम सीखेंगे डिसोल्यूशन में। तो इस तरह से पार्टनरशिप फर्म जो यूनिट है आपका 1 जो 36 मार्क्स की वेटेज रखता है, इसके अंदर आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके बाद आपका यूनिट 2 आता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। यूनिट 2 की वेटेज कितनी है? 24 मार्क्स की, जिसमें पहला आपको चैप्टर पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अगला चैप्टर आपको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। शेयर कैपिटल मतलब क्या? एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसमें जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं अलग अलग केसेस में, ये पूरा डिटेल में हम सीखेंगे शेयर कैपिटल में। यहाँ पर आप ये भी सीखेंगे कि शेयर कंपनी फोरफिट कर लेती है तो क्या होता है, री इशू कर लेती है तो क्या होता है। इसके अलावा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं। सिमिलरली कंपनीज अगर डिवेंचर इशू करती है, डिवेंचर कुछ नहीं एक तरह का कंपनी के लिए लोन ही है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है ये हम सीखेंगे यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 में। और ये दोनों चैप्टर मिला के कितनी वेटेज रखते हैं? 24 मार्क्स की। इस तरह से पार्ट ए आपका फिनिश होता है, जिसकी टोटल वेटेज कितनी है? 60 मार्क्स। तो क्वेश्चन पेपर में जब आप 80 मार्क्स का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अपीयर करेंगे तो पार्ट ए रहेगा आपके 60 मार्क्स का, जिसमें 36 मार्क्स पार्टनरशिप फर्म का है और 24 मार्क्स कंपनीज का है। इसके बाद आपका आएगा पार्ट बी। पार्ट बी का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इसमें जो है आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्ट बी में एक और बात आपको बता दें कि आप चाहें तो पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बदले कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट नॉर्मली वो ऑप्ट नहीं किया जाता, इसलिए हमने इसके बारे में यहाँ पर बातें नहीं की हैं। सभी लोग जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही ऑप्ट करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में भी जो है आपको कैश फ्लो रेशियोज ये सब यूज़ में आता है, तो अलग से फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट बी है जो ओवरऑल 20 मार्क्स का है, जिसमें यूनिट 3 के अंदर में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। यहाँ पर आप क्या सीखेंगे कि एक कंपनी जो है वो अपने बैलेंस शीट
अपना प्रॉफिट लॉस, जिसको कंपनी के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे बनाती है, वो शेड्यूल 3 को फॉलो करते हुए बनाती है। अगला चैप्टर इस पूरे अकाउंटिंग सिलेबस में एकमात्र आपका थ्योरी चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जहाँ पर हमको बताएगा कि कंपनी के अकाउंट्स बन जाने के बाद में किस तरह से आप उसका एनालिसिस करते हैं, किस तरह से आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। इसके बाद नोटिसेबल पॉइंट है आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये चैप्टर पिछले साल डिलीट कर दिया गया था, इस साल फिर से ऐड कर दिया गया है। बहुत ही इजी चैप्टर है, एक फॉर्मेट वाला चैप्टर है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसके ऐड होने से आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये बात याद रखेंगे, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऐड कर दिया गया है। अगर आपने भी बुक बाय कर ली होगी, उसमें ये चैप्टर आपको नहीं दिख रहा होगा, बट डोंट वरी, जिस भी पब्लिकेशन की आपने बुक बाय की है उसकी एक बुक अभी मार्केट में नहीं आई है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ में, उस बुक में ये चैप्टर प्रिंट करके आ जाएगा। और इसके बाद चौथा चैप्टर है आपका रेशियो एनालिसिस, जहाँ पर 18 प्रकार के रेशियोज़ जो हैं हम सीखेंगे कि रेशियोज़ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। रेशियो के कैलकुलेशन के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पार्ट बी में यूनिट 4 है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से इनडायरेक्ट मेथड से यहाँ पर सीखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अपने आप में वेटेज इटसेल्फ 8 मार्क्स की है। तो इस तरह से पार्ट बी में 2 यूनिट मिलाते हुए लगभग 5 चैप्टर मिलाते हुए आपको 20 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर मिलता है। इसके बाद है पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क, और यहाँ पर इस बार काफ़ी चेंज आया है। प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ओनली एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है। अब पिछले साल क्या होता था कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती थी वो 4 मार्क्स की होती थी, पर इस बार जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे, जो प्रैक्टिकल फाइल आप बनाएंगे, वो 12 मार्क्स का हो जाएगा। और वाइवा जो पिछले साल तक 4 मार्क्स का होता था, वाइवा के मार्क्स बढ़ाकर कर दिए गए हैं 8 मार्क्स। तो 12 मार्क्स फाइल के हैं, 8 मार्क्स वाइवा के हैं। इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट वर्क फिनिश हो जाता है 20 मार्क्स का। तो क्या यहाँ पर रह गया जो पिछले साल था, आपका यहाँ पर एक रिटन टेस्ट होता था 1 आवर का 12 मार्क्स का, और ये रिटन टेस्ट बेस्ड होता था CFS चैप्टर पे और रेशियो चैप्टर पे। इस बार प्रोजेक्ट वर्क से रिटन टेस्ट जो 1 आवर का होता था, CBSE ने उससे हटा दिया है। तो बच्चों के लिए एक तरह से ये गुड न्यूज़ है कि अब उनको अलग से 1 आवर का कोई एग्ज़ाम अपीयर नहीं करना है। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क में सिंपली एक्सटर्नल आएगा, आपको उसको अपनी फाइल दिखानी है जिसकी 12 मार्क्स की वेटेज है, और वाइवा का आंसर करना है जो कि 8 मार्क्स का है। लेकिन क्योंकि अब वाइवा के मार्क्स बढ़ गए हैं, 8 मार्क्स हो गए हैं, तो अब आपको पूरा सिलेबस कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा, सो दैट आप एक्सटर्नल के क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली कर पाओ। तो इस तरह से पार्ट सी हमारा कंप्लीट हो गया 20 मार्क्स, और हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है अकाउंटेंसी का सिलेबस जो 100 मार्क्स का है। पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है, और पार्ट सी भी आपका 20 मार्क्स का है। तो उम्मीद है आपको अकाउंटेंसी का ये सिलेबस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ कंटेंट है इसका PDF बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।